जहां जाइएगा हमें पाइएगा। अगर आप हवाई जहाज से सफर करते हैं, हाईवे पर चलते हैं, विदेशी सामान खरीदते हैं या फिर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की कहानी को करीब से देखते हैं, तो हो सकता है कि आप अनजाने में किसी न किसी रूप में एक ही कारोबारी समूह को भुगतान कर रहे हैं। क्या भारत में विकास और निजी कॉर्पोरेट हितों का रिश्ता इतना गहरा हो चुका है कि देश की आर्थिक गतिविधियों के हर बड़े रास्ते पर कुछ चुनिंदा कंपनियों की मौजूदगी दिखाई देती है? क्या एयरपोर्ट, बंदरगाह, सड़क और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में बढ़ती हिस्सेदारी सिर्फ कारोबारी सफलता की कहानी है, या फिर यह बाजार में बढ़ते केंद्रीकरण की ओर इशारा करती है? इन्हीं सवालों को उठाता है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी का एक लेख, जो उन्होंने द लेंस के लिए लिखा है। सावधान, आगे अडानी टोल गेट है शीर्षक से प्रकाशित इस लेख में डॉक्टर हिंदुस्तानी यह तर्क रखते हैं कि भारत के विकास मॉडल में कुछ बड़े कॉर्पोरेट समूहों, विशेषकर अडानी समूह की मौजूदगी ऐसी हो गई है कि देश की आर्थिक गतिविधियों के अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका दिखाई देती है। आखिर इस दावे के पीछे क्या तर्क है? एयरपोर्ट से लेकर पोर्ट तक और हाईवे से लेकर लॉजिस्टिक तक किस तरह का आर्थिक मॉडल विकसित हो रहा है, और क्या यह सिर्फ एक कारोबारी सफलता की कहानी है, या फिर इससे प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ताओं और अर्थव्यवस्था को लेकर एक नए सवाल भी खड़े होते हैं? आइए देखते हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी का यह विशेष विश्लेषण। नमस्कार, मेरा नाम है दानिश अनवर और आप द लेंस देख रहे हैं। भारत के विकास के हर कदम पर अडानी के टोल गेट बने हैं। हवाई अड्डे पर किसी भी माल को मंगाने पर अडानी जैसों की कमाई का अजब खेल चल रहा है। ऐसा लगता है मानो जगह जगह अडानी जी खड़े हैं और खुद टोल की पर्चियां काट रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आपको मुंबई जैसे किसी एयरपोर्ट पर रोक लिया जाए और यह कहा जाए कि यहाँ आने का टोल 500 रुपये दीजिए। आप कहोगे कि मैंने हवाई जहाज का टिकट दिया है तो आपको टोल क्यों दूं? या फिर आपने किसी दूसरे देश से माल मंगवाया और बंदरगाह पर कहा जाए कि इसका टोल देना पड़ेगा, तभी यहाँ से माल छुड़वाया जा सकता है ना अटपटी बात? आपसे यह टोल लिया जा रहा है और आप दे रहे हैं, चू तक नहीं कर रहे हैं। अडानी समूह के ऐसे अदृश्य और दृश्यमान टोल गेट जगह जगह बने हैं। बाकायदा वसूली हो रही है। आपको मुंबई से फ्लाइट पकड़नी है तो 800 रुपए से 1000 रुपए किसी न किसी रूप में अडानी को पे करना ही होता है। इसे नाम दिया गया यूजर डेवलपमेंट फीस, एविएशन सिक्योरिटी फीस, तरह तरह के सरचार्ज। ये सब आपके हवाई टिकट के माध्यम से वसूला जाता है। डोमेस्टिक पैसेंजर से थोड़ा कम, प्रदेश जाने वालों से ज्यादा। आओ तो भी देना पड़ता है, जाओ तो भी लगता है। किसको जाता है यह शुल्क और सरचार्ज? एयरपोर्ट के मालिक को। और मालिक कौन है? गजब का खेला किया गया है। अडानी और कुछ घरानों ने देश की इकोनॉमी के साथ खुद को ऐसे शानदार चतुराई से सिंक्रोनाइज किया है कि कोई भी सरकार आ जाए उनका बाल बाका नहीं होगा। इतना ही नहीं, जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी उनकी कमाई भी बढ़ती ही रहेगी। इधर देश की जीडीपी बढ़ी, उधर सेठ जी की दौलत बढ़ी। भारत भर में आप किसी भी हाईवे पर जाइए, हर 25 या 30 किलोमीटर पर ऐसे बोर्ड नजर आते हैं जिन पर लिखा होता है आगे टोल बूथ है। ऐसे रोड से गुजरने के लिए टोल फीस देनी पड़ती है। यह टोल शुल्क कहीं कहीं तो 2.5 रुपए प्रति किलोमीटर या उसे भी ज्यादा है। यह टोल NHAI खुद या उसके ठेकेदार उसकी तरफ से वसूल करते हैं। सरकारी आंकड़ा है कि देश में करीब 26 करोड़ से ज्यादा वाहन है। यह संख्या हर साल 8 से 11% बढ़ रही है। 2050 तक देश में 49 करोड़ वाहन होने का अनुमान है। अब यह बात समझें कि अगर एक रोड पर आज 1 लाख वाहन रोज 50 रुपए टोल लेकर जा रहे हैं तो 10 साल बाद हर वाहन से 100 रुपए वसूला जाएगा, तो टोल वालों की कमाई दोगुनी नहीं 3-4 गुना तक बढ़ सकेगी, क्योंकि टोल का रेट भी बढ़ेगा और वाहनों की संख्या भी। है ना गजब का जादू? जब ज्यादा वाहन रोड से गुजरने वाले हैं तो हर साल टोल का रेट कम होना चाहिए या ज्यादा? खेल यहीं पर है। यहाँ 2 मुख्य बातों पर ध्यान दीजिए। पहली बात तो यह है कि टोल हर साल बढ़ता ही जाता है और कहीं कहीं तो 30 साल तक के लिए बढ़ाने की अनुमति दी गई है। यानी आज टोल 50 रुपए है तो साल भर बाद 60 रुपए हो जाएगा और 5 साल बाद 100 रुपए। महंगाई से ज्यादा टोल के रेट बढ़ रहे हैं। यानी आज टोल 50 रुपए है तो साल भर बाद 60 हो जाएगा और 5 साल बाद 100 रुपए। महंगाई से ज्यादा टोल के रेट बढ़ रहे हैं। यानी टोल कंपनी को ज्यादा कमाई की गारंटी है। टोल लेने वालों के लिए दूसरी फायदे की बात यह है कि देश में हर साल वाहन भी बढ़ रहे हैं। भारत में बंदरगाह, एयरपोर्ट, रोड, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर अडानी ग्रुप का बड़ा कंट्रोल है और हर विकास ट्रेड ट्रेवल से उनकी कमाई टोल जैसी फीस होती है। जहां विकास वहां अडानी का हिस्सा, जहां कमाई वहां अडानी। चाहे सागरमाला प्रोजेक्ट हो या गति शक्ति, हवाई अड्डों का प्राइवेटाइजेशन हो या दूसरी सरकारी स्कीम्स, अडानी बड़े प्लेयर हैं। मुंबई का हवाई अड्डा अडानी ग्रुप ने 2021 में हासिल किया था। तब डोमेस्टिक पैसेंजर से कोई यूजर डेवलपमेंट फीस नहीं ली जाती थी, बाद में ली जाने लगी। अब अगर आप एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ो तो फीस लगती है। आप अपने घर या मोहल्ले से तो हवाई जहाज पे बैठ नहीं सकते, आओगे तो हवाई अड्डे पर ही।
तो सेवा शुल्क देना पड़ेगा। यही है अडानी टोल और यह समय समय पर बढ़ता जा रहा है। पहले 2021 में अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर से 187 रुपये लेते थे, अब बढ़ाते बढ़ाते 650 रुपये लेते हैं। फीस बढ़ी तो कमाई बढ़ी, यात्री बढ़े तो कमाई और भी मल्टीप्लाई होने लगी। ड्यूटी फ्री शॉप से कमाई, हवाई अड्डे की खान पान की दुकानों से कमाई, एयरपोर्ट को शॉपिंग मॉल बना दिया गया, वहां से कमाई, शराब की दुकान से कमाई, पार्किंग से तगड़ी कमाई। अडानी समूह के बंदरगाहों को तो गेटकीपर बिजनेस भी कहा जा सकता है। अडानी समूह के पास कुल 15 बंदरगाह या टर्मिनल हैं, जो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में है। देश का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह मुंद्रा है। इसके अलावा हजीरा, दहेज, कृष्णापट्टनम, धमरा, कट्टुपल्ली, गोपालपुर, विंझीजम अडानी के पोर्ट हैं। भारत में जितनी भी कार्गो हैंडलिंग होती है, यानी बड़े बड़े जहाजों में जितना भी माल आता है, उसका 24 से 28 अडानी समूह के हाथ में। भारत में अडानी का कार्गो का वॉल्यूम पिछले 10 सालों में 4 गुना बढ़ा है, जबकि सरकार के 12 बड़े बंदरगाहों का हिस्सा कम हो गया है। इस साल अडानी समूह के बंदरगाहों ने 38,703 करोड़ रुपए की कमाई की है। हर एक टन माल के आने पर अडानी को 720 रुपए हैंडलिंग चार्जेस के रूप में मिले, यानी आपने हमारा बंदरगाह उपयोग किया तो उसका किराया दो। इसका मतलब यह है कि आप अगर कोई भी विदेशी सामान खरीदते हैं और वह जिस जहाज पर आया है, अगर वह अडानी समूह के बंदरगाह पर उतरा है, तो एवरेज हर किलो सामान पर आपके 72 पैसे अडानी को टोल के रूप में गए हैं। यह अडानी ग्रुप की मोनोपोली या ओलिगोपोली है कि उसकी हर हालत में चांदी ही चांदी है। देश का विकास तो होना ही है, जीडीपी बढ़नी ही बढ़नी है, माल का आयात निर्यात बढ़ना ही है, और हर मौके की जगह पर अडानी ग्रुप ने टोल गेट बना रखे हैं। यही है टोल गेट कारोबार का स्टाइल। तो यह था वरिष्ठ पत्रकार और लेखक डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी का विश्लेषण, जिसे उन्होंने द लेंस के लिए लिखा है। इस लेख में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया है कि क्या भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के साथ कुछ चुनिंदा कॉर्पोरेट समूहों की आर्थिक शक्ति भी उसी अनुपात में बढ़ रही है। एक पक्ष कहता है कि निवेश के बिना एयरपोर्ट, बंदरगाह, सड़क और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों का तेज विकास संभव नहीं है। बड़े निवेश आते हैं, नई सुविधाएं बनती है, रोजगार पैदा होते हैं और देश की आर्थिक क्षमता बढ़ती है। वहीं दूसरा पक्ष यह सवाल उठाता है कि यदि रणनीति क्षेत्रों में बाजार का बड़ा हिस्सा कुछ कंपनियों के हाथों में केंद्रित होता चला जाए, तो क्या इससे प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता हितों पर असर पड़ सकता है? यही वह बहस है जो आज भारत के विकास मॉडल, निजीकरण और कॉर्पोरेट प्रभाव को लेकर लगातार चल रही है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या यह भारत के विकास की स्वाभाविक कहानी है या फिर आर्थिक शक्ति के बढ़ते केंद्रीकरण पर गंभीर चर्चा की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ।